लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से भारत लौटते हैं और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवा के भारत तो लौट आए, लेकिन लालू यादव क्या उनका 3 कामों को करेंगे, जिसको लेकर लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि जब लालू यादव सिंगापुर से लौटकर भारत आएंगे तब ये काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। लालू यादव आते हैं भारत और उसके बाद वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको लेकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि लालू यादव अब सबसे पहले यही 3 काम करेंगे। आप समझिएगा इस बात को। आज हमने सोचा कि चलिए आपको बढ़िया से बताते हैं कि लालू यादव जब भारत आ गए हैं तब लालू यादव कौन सा वो 3 काम करेंगे और लालू यादव के प्रायोरिटी लिस्ट में वो कौन से 3 काम हैं जो सबसे पहले वो करना चाहते हैं। और लालू यादव अगर ये 3 काम नहीं करते हैं जल्द से जल्द तो हो सकता है कि महागठबंधन में दिक्कतें पैदा हो जाए। और भाजपा जिस रणनीति के तहत राजनीति करती है वो सब तो आप जानते ही हैं। अब समझिए लालू यादव का लालू यादव पहला काम यही करेंगे कि वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनवाएंगे। आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो इसी बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की कौन सी डील हुई थी और आरजेडी और जदयू का जब गठबंधन हुआ, सरकार जब गिर गई, तो समझिए इस बात को कि कौन सी डील थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में। और जानने वाले जानते हैं और कहने वाले कहते भी हैं कि देखिए सबसे पहली जो डील थी वो यही थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता को संभालेंगे। और अब जब लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, लालू यादव पूर्णतः ठीक होकर आ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव कब बिहार का सत्ता दिलवा रहे हैं और नीतीश कुमार से सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफर आखिर कब होगा और तेजस्वी यादव कब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आइए दूसरी बात पर। लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर में थे तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना बिहार में हुई थी और वो राजनीतिक घटना ये है कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर लगातार टिप्पणी किया था। वो बाज नहीं आ रहे थे, पार्टी ने कहा कि टिप्पणी मत करिए, सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर लालू यादव को एक्शन लेना है वो है सुधाकर सिंह का मुद्दा। सुधाकर सिंह पर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेला हो सकता है। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि अगर सुधाकर सिंह पर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो नीतीश कुमार नाराज होंगे और अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए तो क्या हो सकता है ये हम और आप जानते हैं। नीतीश कुमार नाराज होंगे, सत्ता बदलेगी और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। देखिए लालू यादव का सिंगापुर से आना और आने के बाद चर्चा शुरू होना कि लालू यादव वो 3 काम करेंगे कि नहीं, और हम वही 3 काम आपको बता रहे हैं। पहला हमने बताया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना लालू यादव का पहला काम है, टू डू लिस्ट में पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, सुधाकर सिंह पर एक्शन नहीं लिया गया तो नीतीश कुमार नाराज होंगे। शिखंडी से लेकर ना जाने कौन कौन से शब्द नीतीश कुमार के लिए सुधाकर बाबू प्रयोग कर चुके हैं। इनको कारण बताओ नोटिस भी आरजेडी ने भेजा था और उसके बाद उसका जवाब भी सुधाकर जी ने दिया था। लेकिन जैसे ही लालू आए हैं अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव एक्शन लेंगे सुधाकर सिंह पर, और अगर वो नहीं लेते हैं तब क्या हो जाएगा। अब तीसरा समझिएगा, तीसरा है जो ये अलायंस है महागठबंधन का, इसको बचाना है, अलायंस को सेव करना है। और जो कांग्रेस पार्टी है और जो सीपीआई है, यहां देखिए कांग्रेस लिखिए और सीपीआई लिखिए, एमएल भी लिख लीजिए साथ में। कांग्रेस और सीपीआई के साथ जिस तरीके से आरजेडी का टेन्यू चल रहा है बातचीत और जदयू का, अगर उस पर लालू यादव ने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि सत्ता बदल जाने के बाद हम जानते हैं कि सत्ता में कांग्रेस भी सहयोगी है और सीपीआई एमएल भी सहयोगी है, लेकिन जब जब मौका आता है, जब जब विधानसभा का सत्र चलता है तब तब सीपीआई एमएल वाले विरोध प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस वाले उटपटांग बयान देते हैं, जिससे महागठबंधन का जो एक तरीका है, एक रणनीति है, वो रणनीति टूट जाती है। ये 3 मुद्दे सबसे खास हैं और इन्हीं 3 मुद्दों पर लालू प्रसाद यादव को एक्शन लेना है। और इन 3 मुद्दों पर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप समझ लीजिए कि जल्द से जल्द महागठबंधन में बहुत खेला हो सकता है। पहला मुद्दा समझिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनवाना
बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार शायद इस डील के तहत ही आए थे आरजेडी और जदयू के महागठबंधन में, शायद यही बात हुई थी कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा। और लालू यादव के भारत आ जाने के बाद इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि लालू यादव कब इस पर एक्शन लेंगे, कब नीतीश कुमार से बात करेंगे और कब सत्ता का हस्तांतरण होगा और तेजस्वी यादव बिहार का ताज पहनेंगे और सीएम बन जाएंगे। दूसरा, सुधाकर सिंह ने बहुत कुछ कहा नीतीश कुमार के बारे में। आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस दिया, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। और सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव का बयान था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तब वो एक्शन लेंगे। लालू यादव आ चुके हैं और सुधाकर सिंह पर क्या एक्शन होगा, इसी बात की चर्चा एकदम जोर शोर से चल रही है। अब तीसरा बात आइए, तीसरा जो है अलायंस को सेव करना, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। महागठबंधन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो यही है कि सारी पार्टियां मिलकर भाजपा को भगाना चाहती हैं। अब अगर इसमें से कोई पार्टी टूटती है, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, सीपीआई-एमएल ही क्यों नहीं हो, कोई भी पार्टी हो, उसको बांध कर रखना ये लालू यादव से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जानने वाले जानते हैं कि लालू यादव 1990 में क्या तिकड़म लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे और आज जरूरत हो गया है अलायंस को बचाना, सुधाकर सिंह पर एक्शन लेगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। ये तीन चीजें हैं जो लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द करना चाहते हैं और खबर के मुताबिक लालू यादव इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। वो इस बात पर काम करना शुरू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन तीन चीजों पर एक्शन लिया जाए और कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।